नमस्कार, आप देख रहे हैं पी7 भारत न्यूज़। खबर जनपद प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के बामपुर मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज से बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज बामपुर के छात्रों ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स तकनीकी का पता लगाने के अपने तरह से एक अवसर का अनुभव किया और उद्यमिता और स्टार्टअप की दुनिया में अमूल्य दृष्टि भी प्राप्त की। यह गहन कार्यशाला भारत की प्रमुख एसआई और रोबोटिक्स शिक्षा कंपनी क्यूरिस लर्निंग लैब्स द्वारा आयोजित की गई थी। IHFC IIT दिल्ली द्वारा समर्थित 5 दिवसीय टेक्नो उद्यमिता कार्यक्रम में दिल्ली के उद्योग विशेषज्ञों की टीम ने उत्साहित छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला का उद्देश्य 11वीं सदी के तकनीकी का कौशल व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने रोबोटिक्स, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों की मूलभूत अवधारणाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग पर गहन चर्चा की। पाठ्यक्रम को यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि ये औद्योगिक वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में कैसे सहायक है। STEM वैज्ञानिक, औद्योगिक इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों को संभावित प्रभाव के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देती है। क्यूरियम लर्निंग लैब्स जो छात्रों को 21वीं सदी तकनीकी की कौशल प्रदान करने के प्रतिभा भी जानी जाती। तैयार की गई छात्रों को न केवल प्रौद्योगिक एवं सैद्धांतिक पहलुओं को अवगत कराया गया बल्कि व्यवहारिक परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया, जिससे उनकी समस्या समाधान हो सके, वृद्धि और रचनात्मक को बढ़ावा मिल सके। कार्यशाला का समापन 4 दिसंबर को रोमांच हैकाथॉन कार्यक्रम में हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न छात्रों की टीमों ने पूरे कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन करते हुए अपनी नवीन परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। हैकाथॉन ने छात्रों को सहयोग करने पे प्रतिस्पर्धा करने और तकनीकी कौशल को व्यापक दर्शकों के सम्मुख करने के लिए मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम के IFC IIT दिल्ली के शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण के डॉक्टर प्रमुख आकाश सोंधी, क्यूरिस लर्निंग लैब्स के संस्थापक और CEO श्री सागर गंगान और सह संस्थापक और CTO श्री मोहित जायसवाल सहित सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधक श्री अश्विनी कुमार, प्रधानाचार्य श्री संतोष कुमार सिंह, कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर अनुपम श्रीवास्तव, श्री सरोज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह जायसवाल, श्री लाल बहादुर यादव, श्री जिशान खान, कुमारी पूजा सिंह, श्री गंगाधर जी आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं पी7 भारत से हमारा संवाददाता कमलेश कुमार की रिपोर्ट। सर, आज जो ये आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम लगाया, बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया और हमारे अतिथि लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहली बात तो ये इतना पुराना विद्यालय है और ग्रामीण अंचल में इस तरह का वर्कशॉप होना बहुत ही बड़ा है। और इसके बाद आप लोग जो आए दिल्ली IIT से और अन्य जगहों से आए हैं, उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन बच्चों को ट्रेन किया और आगे इन लोगों का आगे बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम विद्यालय में आप जैसे प्रबंधक हैं और हमारे प्रधानाचार्य। सर, आज जो ये विद्यालय में बच्चों का एक कार्यक्रम कुछ दिखा सामने, बच्चे कुछ उपकरण बनाए थे, ये किसके तहत लगाया था, इसका क्या उद्देश्य है? धन्यवाद। और आज हमने करीब 10 से ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट्स देखे जो कि प्रोडक्ट टाइप के थे, और बच्चों ने जो पिछले 5 दिनों में रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग की, उसी को सीखते हुए उन्होंने अपने खुद के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए और उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। हर एक टीम ने कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए। किसी ने स्मार्ट डस्टबिन बनाया, स्मार्ट विजिटर सेंटर बनाया, चलने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कार बनाई, और सारी टीम्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने मिलकर अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ और ट्रेनर के साथ जो क्यूरियस लैब से हैं, उसने उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स को बनाया और डेमोन्स्ट्रेट किया। इस पूरी ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि जो यंग 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की तरफ की स्किलिंग को उसमें उन चीज़ों को बोना नए मतलब कि ताकि वो खुद से कुछ नई चीज़ें बना सकें, जो कि हमारे आपको पता ही है कि इंडिया जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है तो सेल्फ सफिशिएंट होने की ट्राई कर रहा है इन टेक्नोलॉजी। तो ये ट्रेनिंग वो पहला स्टेप है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स इंस्टिलिंग टेक्नोलॉजी इन दी स्टूडेंट्स। एंड बाय द वे मंगला प्रसाद
स्कूल में बच्चों को हमने बहुत ही ब्राइट पाया, मतलब उस स्कूल का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतने साल की मेहनत से बच्चे बहुत शार्प हैं। मैंने ये भी कहा कि सारे बच्चे अबव एवरेज हैं, ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। अच्छा, जो बच्चे यहाँ कुछ अच्छे उपकरण लगाए थे, इनको आगे कुछ सपोर्ट मिलेगा, आगे जा सकते हैं ये? या इसमें एक चीज़ तो ये भी हम चाह रहे हैं कि रोबोटिक्स के क्लब बनेंगे, तो उस क्लब के माध्यम से हम मतलब आगे उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे और उनको आगे, और ब्राइट बच्चों को डेफिनेटली हम आगे और भी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स और यूनिक प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ सपोर्ट का ट्राई करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम आकाश सोंधी है, मैं IHFC IIT दिल्ली से हूँ, जो IIT दिल्ली का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है। हाँ सर, आपका परिचय? मेरा नाम सारंग है, मैं क्यूरियस लर्निंग लैब से हूँ, दिल्ली बेस्ड हमारी कंपनी है। हम लोग रोबोटिक्स एजुकेशन जो है उसकी ट्रेनिंग स्कूल्स में कराते हैं, और हम IHFC के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम नर्चर प्रोग्राम है। ये एक टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप हमने कराई थी 5 दिन की, जिसमें स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी गई थी और उनको एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट माइंडसेट के साथ तैयारी कराई गई थी, ताकि आने वाले समय के लिए जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आसपास चीज़ें देखते हैं, जिसको वो कोई काम अगर आसानी से किया सकता है उसको बेटर किया सकता है, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट डस्टबिन, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट ने डिस्प्ले किए। होम ऑटोमेशन का बहुत एडवांस्ड प्रोजेक्ट बच्चों ने बना के दिखाया। तो वो 5 दिन की ट्रेनिंग में जो जैसा हम चाहते थे उससे आगे बढ़कर बच्चों ने उसमें परफॉर्म किया है। तो क्या इसे समझा जाए कि जो बच्चे यहाँ अपना जो भी अभी उपकरण बनाए थे, कुछ संभावना है कि लोग आगे, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है, आप लोग काफी दिन से कर रहे हैं, तो हमारे ये चूंकि ये गांव एरिया है, विद्यालय बहुत ही गांव में है, लेकिन विद्यालय का प्रतिभा बहुत है, विद्यालय का नाम बहुत है, तो क्या ये बच्चे हमारे यहाँ से कुछ आगे जा सकते हैं? बिल्कुल। तो जो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हम एक उनको जो प्रतिभा, जैसा आपने बोला कि प्रतिभा बहुत है लेकिन उनके पास ये अवसर नहीं था, तो उनको ये